यहाँ की महिलाएं, बच्चे लगातार विरोध कर रहे हैं। आज प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि प्रोटेस्ट को प्रशासन ने आकर हटा दिया, लेकिन ठेका भी नहीं बंद हुआ। ठेका जो का तो चालू है। अभी देख लीजिए, अभी लोग ले रहे हैं। एक बार दिखाइए उधर, देखिए पैसा दे रहे हैं। आप बेच रहे हैं ना? मुझे कोई जानकारी नहीं, बेच नहीं रहे हैं। बेच रहा हूँ तो मैं वो क्या हो? नौकरी पाऊँ तो बस बताइए ना, मैं आप क्या जानकारी बताऊँ। हर काम के नजदीक है, घर से कतई नजदीक मिल रहा और इसी महीने में 2 महीने में 24 मौत दारू के कारण हो चुके हैं। 2 महीने 4 दिन ने भी 5 दिन का समय लगा। 5 दिन बाद हम इस ठेके को गांव से बाहर पहुंचा देंगे। अब ये पी के जब अनकॉन्शियस होते होंगे पीने वाले, तो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते होंगे, जैसे माँ बहन की गाली बकते सर। कह रहा हूं, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए आप देश की व्यवस्था खराब करने के लिए बैठे हैं। मेरा प्रश्न है मंत्री जी से, नितिन अग्रवाल जी से, कि आप क्या कर रहे हैं? आप देश को कहाँ, प्रदेश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मेरी मौजूदगी ग्रेटर नोएडा के सालेपुर गांव में है और यहाँ पर आने का मेरा जो बड़ा कारण है, यहाँ पर 2 शराब का ठेका है। मैं अभी दोनों को आपको दिखाऊंगा। इस पे लिखा है देसी शराब की दुकान सालेपुर। ये लिखा हुआ है नशे की अवस्था में वाहन न चलाएं। नशे में चालक का अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रहता है, जिससे दुर्घटना हो जाती है। लेकिन अब बताइए, मेन रोड पे ठेका है और इसके यहाँ पर लगे हुए 9 गांव आते हैं। यहाँ की महिलाएं, बच्चे लगातार विरोध कर रहे हैं। आज प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि प्रोटेस्ट को प्रशासन ने आकर हटा दिया, लेकिन ठेका भी नहीं बंद हुआ। ठेका जो का तो चालू है। अभी देख लीजिए, अभी लोग ले रहे हैं। एक बार दिखाइए उधर, देखिए पैसा दे रहे हैं। वो ले रहे हैं अपना जो काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। और मैं भी दूसरा भी ठेका दिखा रहा हूँ। दूसरा बस जस्ट बगल में है। और ये देखिए, एक बार उधर दिखाइए आप। प्रशासन आई थी, इन लोगों को हटा दिया। ये देखिए प्रशासन की गाड़ी है, जो दोनों गाड़ी दिख रही है आपको, ये प्रशासन की गाड़ी है। एक्साइज इंस्पेक्टर भी आए थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने बात करने से मना कर दिया। क्या नाम है आपका? ओम जी। ये ठेका कब से खुला हुआ है? ये 15 साल से। 15 साल से यहीं पर। अब यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को समस्या हो रही है, महिलाओं को समस्या हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जब लोग पियेंगे, यहीं पर लोटेंगे, घूमेंगे, एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी। आपने लिखा के रखा कि नशे की अवस्था में वाहन ना चलाएं, वाहन अनियंत्रित हो जाता है। तो अनियंत्रण में तो खुद ही आप लोग रख रहे हैं, कैसे काम चलेगा? हम तो नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, सेल्समैन है। सेल्समैन है आप। हाँ। ये ठेका किसके नाम है? ऊपर लिखा है, देखो। थोड़ा आप बताइए। आइए आइए, अरे आइए ना। अच्छा ठीक है, आप बता दिए। ये लाइसेंस धारी का नाम है रोहित जायसवाल। अब मैं दूसरा भी दिखाऊंगा, लेकिन कहते ना कि सरकार की इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था, सरकार इसको शराब के ठेके को बोन मानती है, रीढ़ मानती है। सरकार की अर्थव्यवस्था तो इस ठेके से सुधरेगी, लेकिन सरकार की व्यवस्था ये बिगड़ेगी। अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए आप व्यवस्था मत बिगाड़िए। ये देखिए, ये बॉटल देखिए पहले। अब बताइए, ये इतना सारा बॉटल यहाँ पड़ा हुआ है। ये हजारों की संख्या में बॉटल, और ये पर डे हटता होगा। ये 1 दिन 2 दिन का बॉटल होगा। अब मैं दूसरे ठेके को आपको दिखा रहा हूं कि जो दूसरा ठेका है, ये है कंपोजिट दुकान सालेपुर। अनुज्ञापी का नाम है विपिन कुमार। सर 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 क्या नाम है? मेरा नाम गौतम। गौतम, हाथ हटाइए चेहरे से। कहाँ हाथ? ये बताइए, यहाँ ये बताइए, महिलाएं को कितनी समस्या हो रही, बच्चों की कितनी समस्या हो रही, तब तो आप मुंह पे ढक रहे हैं हाथ। मुझे कोई जानकारी नहीं। आप बेच रहे हैं ना? मुझे कोई जानकारी नहीं। नहीं, बेच नहीं रहे हैं। बेच रहा हूँ तो मैं वो क्या हो? नौकरी पाऊँ। तो बस बताइए ना, मैं आप क्या जानकारी बताऊँ। तो आप बताइए ना मुझे क्या जानकारी, कितना रोज बिकता है? मुझे क्या पता। बेच रहे हो कितना? नहीं पता? नहीं। क्यों नहीं पता? नहीं पता ना। क्यों नहीं पता? मुझे जानकारी नहीं है। बेच कौन रहा है? कोई और बैठता है यहाँ के। कौन? कोई और बैठता नाम बताओ, है। नाम बताओ। यहाँ से कोई और बैठता है। कौन? नाम बताओ। विकास नाम बैठता है। विकास नाम। हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? गौतम। गौतम से ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई और बैठता है, इसकी जिम्मेदारी कहीं और छोड़ दिए। ठंडी बियर की दुकान हर जगह लिखा कि 18 वर्ष से कम के बच्चे ना पिए, 21 वर्ष के कम के बच्चे ना पिए, लेकिन बेचेंगे ये। दादा कैसे काम चलेगा? इनका काम तो चल ही रहा है। ये तो दुनिया मरवा रहे हैं कि इन का रोस हो गया। अभी लौंडा जो 30 साल का मर गया, अच्छा, एक्सीडेंट में मर गया। यही शराब खरीदी, फिर आगे जाके खरीदी, तो इन्होंने तो बेचने में मजा आ रहा हो। बेचेंगे ये तो, और क्या करेंगे? इनको बस किए कुछ। ये जो ठेका चल रहा है, आप लोग आज प्रोटेस्ट किए, तो प्रोटेस्ट खत्म क्यों हो गया? खत्म ही हो गया। SHO कोतवाल, थाना दनकौर प्रभारी जी ने 5 दिन का टाइम मांगा और जो सप्लाई इंस्पेक्टर है दारू के,
उन्होंने पूर्ति अधिकारी ने भी 5 दिन का समय कहा, 5 दिन बाद हम इस ठेके को गांव से बाहर पहुंचा देंगे। मैं अभी उनसे बात करने की कोशिश किया था एक्साइज इंस्पेक्टर से, उन्होंने मना कर दिया बात करने सीधे कि भैया मैं बाइट नहीं देता, ऊपर वाले देते हैं। अब समस्या यही है कि आप लोगों को वो अपने बंदूक और लाठी के दम पर तो हटा दिए जी बिल्कुल बिल्कुल दबंगी से। लेकिन यही ठेका जो बगल में दोनों खड़ा है इसको नहीं हटा पाए। जी अरे गांव के नजदीक है, घरन से कतई नजदीक मिल रहा, और इसी महीने में 2 महीने में 24 मौत दारू के कारण हो चुके हैं, 2 महीने में। सोचिए। हाँ, और हमने ये प्रशासन के लिए हर चीज दे दी है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी। के 2 महीना में 2 दर्जन मौत होनी बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बगल बगल में 2 ठेके 5 मीटर की दूरी पर, एक बार फिर से दिखाइए आप कि एक ठेका इधर है, एक ठेका इधर है देसी शराब की दुकान, इधर है बियर, ठंडी बियर की दुकान। बताइए, मतलब दोनों लीजिए, एक बार देसी मार के थोड़ा बहुत लड़खड़ाइए और जब बियर ले लीजिएगा पूरा कहीं जाके नाली में, कहीं जाके किसी कोने में पड़े रहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप दारू और शराब पियेंगे तो समाज का विकास होगा। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए आप देश की व्यवस्था खराब करने के लिए बैठे हैं। मेरा प्रश्न है मंत्री जी से, नितिन अग्रवाल जी से, कि आप क्या कर रहे हैं? आप देश को कहां, प्रदेश को कहां ले जाना चाह रहे हैं? आप लोग अपने जेब भरने के लिए जनता को सड़क पर छोड़ दिए मरने के लिए। आए दिन यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। ये रोड है, ये मेन रोड है। और बोलना चाहूँ, क्या बोलिए? ये हमारा गांव है 100 योगी समाज से बिलोंग करता है, और जब कोई भी विधानसभा का चुनाव या जिला पंचायत का चुनाव आता है तो हमारा जो गांव है योगी समाज पूरी बीजेपी सरकार के लिए पूरे गांव की 100% बीजेपी सरकार को वोट देती है। और इस गांव के लिए जब हो रहा है तो सर आप ठेका खुलवाने के लिए वोट देते हैं क्या आप लोग? ऐसी थोड़ी पता है, भ्रष्ट इतनी गंदी सरकार बीजेपी सरकार हमारे साथ में योगी समाज के साथ में ये काम करेगी। अगर हमें ऐसी जानकारी होती तो हम वोट की जगह उनको चप्पलन की माला पहना के स्वागत करते बीजेपी सरकार। विधायक जी से मिले नहीं अपने? विधायक जी के पास भी कई एप्लीकेशन लगा दी और पूर्ति अधिकारी के पास भी, और तुम्हारा लेबर इंस्पेक्टर उसके पास भी, जिला अध्यक्ष के पास भी, और तुम्हारा थाना अध्यक्ष है उनके पास भी, एसएसपी साहब के सबके पास लगा दी, मगर 3 महीना से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। तुझे चाचा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इसी रोड से महिलाएं आती जाती हैं, क्योंकि अगल बगल में 9-10 गांव आता है। अब ये पी के जब अनकॉन्शियस होते होंगे पीने वाले तो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते होंगे, जैसे माँ बहन की गाली बकते सब। नौकरी पे जाते नहीं है इनको नौकरी। भाई यहाँ हमारे यहाँ 18 से 30 साल तक के बच्चे मरे हैं। अनाथ बच्चे रह गए, विधवा महिला रह गई, मजदूरी कर रही है, भूखी मर रही है बेचारी, परेशान हो रही है। अब ये ठेका ऐसा चल रहा है कि ये हमारी जान का दुश्मन हो रहा है। हम नहीं चाहते कि ठेका यहाँ रहे, कहीं अपना दूर ले जाएं। ये तो मैं तो देखा हूँ कि ठेका तो जो करते हो, लेकिन आप लोग को आगे प्रशासन हटा दिया जी, ठेके को नहीं हटाया। नहीं है तो 5 दिन का टाइम मांगा उनने, 5 दिन का टाइम मांगा उनने। पुलिस प्रशासन ने भी दबाव दिया और यहाँ प्रशासन ने दबंगी दिखाई और पुलिस प्रशासन ने हटा दिया। फिर जब बात नहीं बनी तो उच्च अधिकारी आए, उन लोगों ने 5 दिन को समय मांगा। 5 दिन के बाद 5 दिन के लिए ये कह कर चले गए कि 5 दिन बाद हम इस ठेके को यहाँ से हटा ले जाएंगे, मगर हमको ये भी आश्वासन नहीं लग रहा है 5 दिन बाद ठेका बंद हो जाएगा। अभी उम्मीद नहीं है ना अभी कतई भी उम्मीद नहीं है। कि जो मैं अभी देख रहा हूँ कि अभी जब प्रशासन यहाँ खड़ी थी, एटलीस्ट आज तो बंद करना था इनको। तुम आज चल रहा है उसको एक बार फिर दिखाइए, फिर लड़का खड़ा लेने के लिए। मैं बार बार चीज दिखा रहा हूँ कि अभी यहाँ पर ये लोग प्रतिरोध, ये सोचिए गांव के लोग इतनी बड़ी समस्या है कि क्या बाहर के लोग ले रहे हैं इस समय पे, गांव का लोग नहीं है। गाँव का आदमी कोई नहीं आएगा शराब लेने हैं, और ना ही ये शराब देंगे हमारे गांव के आदमी को। और शराब देते ये दोषी पाए जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई की मैं जाएगी। बताऊं भैया, ये हमारा गांव 849 वोटर से बिलोंग करता है और 849 के 49 वोट ये चाहती हैं पूरा गांव, बच्चे से लेके दिखाओ। आ जाइए, मिनट बात कर ले भैया से। भैया 1 मिनट बात करेंगे, 1 मिनट आ जाइए बस। कुछ अरे कोई बात नहीं, अरे कोई नहीं, कुछ आप जब आप क्या करेंगे जब वो खुद खोल के रखे हैं। प्रशासन मेरे सामने अभी ये बंद करवा के गई, नहीं कुछ बोली है, क्या लिए है? अरे भाई साहब वो तो बात सही है, जब मिल रहा है तो आदमी हाईवे करेंगे, लेवे करेंगे, वो तो ट्विन टावर है। कोई बात नहीं, क्या देखो कुछ नहीं। अरे भाई साहब मत दिखावे, अरे सब पी रहे हैं ना यहाँ का नाम जब प्रसाद। कोई बात नहीं, देखिए बस क्या है, एक बार देखिए। अरे भैया जब मिल रहा है तो कोई भी लेवे करेगा। कोई बात, ये देखिए वाह मिस इंडिया, ये देखिए मिस इंडिया है। अब पहले देखिए वैधानिक चेतावनी, मदिरा का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सुरक्षित मदिरा पीकर वाहन
ना चलाएं, वाह। सुरक्षित रहे, मदिरा पीकर वाहन ना चलाएं, क्या करें? मदिरा पी के वाहन नहीं चला जाए ना। ठीक है चाचा, गलती इनकी भी नहीं है, मैं इनकी भी गलती नहीं दूंगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब मेरे सामने प्रशासन आई और जब मैं पूछा कि आप क्यों आए हैं, आप थोड़ा सा माइक पर आकर बोलिए, तो वो मना कर दिया कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, हमारे बड़े अधिकारी बोलेंगे। और उनके सामने प्रोटेस्ट करने वालों को हटा दिया, अपने सामने वो भगा दिया लाठी डंडे से। और बगल में जो मिस इंडिया, टिन टावर, चेतक का सब नाम रेट लिस्ट डालकर रखे हैं, मिस्टर एप्पल, इसको नहीं बंद किए। ये जो कहते चल रहा है, देश का विकास होगा ऐसे। मीडिया के सामने ना आने की वजह से पब्लिक को भगाया गया है और इसी वजह से उच्च अधिकारी ने इंचार्ज, चौक इंचार्ज ने ना कोई आपको जवाब दिया। मीडिया में लाने के ना वजह से, अगर आप मीडिया में खबर जाएगी, इनको 5 दिन का समय उसमें बात पालन करना पड़ेगा। इसी वजह से मीडिया से बचाना चाह रहे हैं इस ठेके में, इस वजह से कोई भी आपसे बातचीत नहीं करनी है। जो आबकारी विभाग के मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं कि कैसे सुधरेगी देश की व्यवस्था। अर्थव्यवस्था आप सुधार सकते हैं, लेकिन व्यवस्था गड़बड़ाएंगे। अगर ये पिएंगे, एक्सीडेंट होगा, महिलाओं के साथ अभद्रता होगी, दुर्दनीयता होगी, महिलाओं के साथ गाली गलौच होगा, बच्चे मारे जाएंगे, बुजुर्ग मारे जाएंगे, और आपकी सरकार सिर्फ अपने देश की, अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था बनाने में लगी रहेगी। अब बस मैं इसी नोट पर खत्म करना चाहूंगा कि अगर इनको 5 दिन का टाइम दिया गया है तो 5 दिन बाद ये ठेका हटना चाहिए, और अगर नहीं हटा 5वें दिन तो मैं फिर आऊंगा और जो